रिव्यू। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डेट इज क्या देखा था, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दिया था, मतलब हिस्ट्री पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग पॉलिटी पे चालू करेंगे और पहले देखेंगे बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिक देखेंगे। जैसे देखो बताता हूँ यार, पहले पेन साइड करते हैं। जो है ना, फर्स्ट डिमांड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कब पता है? 1934 में। ठीक है, किसने डिमांड किया था? तो वो तो एम.एन. रॉय ने किया था बेसिक डिमांड। ठीक है, मतलब शुरू में जो आवाज़ उठा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद हमारी आई इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने भी डिमांड कर दिया 1935 में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है, इसने भी डिमांड किया था। ठीक, पर इसी के रिलेटेड एक आया 1942 में, 40 में आया था, सॉरी अगस्त ऑफर आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये बता चुका हूँ तुम लोग को इसके बारे में। 1942 में आया फिर क्रिप्स मिशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। क्रिप्स मिशन आया, याद रखना। ठीक है, ठीक है, और याद रखना 1942 में उषा मेहता का नाम, ये कौन थे? ये थे वो जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किए थे। अंडरग्राउंड रेडियो क्यों स्टार्ट किए थे? क्योंकि ये प्रमोट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन वायलेंस को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, सॉरी मूवमेंट को, जो गांधी जी स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसको मूवमेंट को, इसके लिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आया तुम्हारा याद रखो 1940, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 1946 में इसको मनाया गया डेलिवरेजेंस डे। ठीक है, डे मनाया गया। ठीक है, उसके बाद तुमको पता है हम लोग को 1947 में आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब तुम लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और अपना अपना रूल करो, ऐसे हुआ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मेजोरिटी और माइनॉरिटी में वोटिंग हुई। ठीक है, तो देखो उस टाइम पे सीट कितने थे वो देखो, सीट्स देखो उस टाइम पे कितने थे, 398 थे। ठीक है, जब ये अनडिवाइडेड का है, सॉरी 389 थे, अनडिवाइडेड का है 389, ये इंडिया अनडिवाइडेड, मतलब जब पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था तब। ठीक है, ठीक है, तो हुआ ये कि इसमें से भी डिवाइड अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। मैं बताया 296 जो है ना, वो था ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश के अंदर था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर था। ठीक है, जो ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल करती थी। ठीक है, और 93 इसमें से था वो प्रिंसली स्टेट थी, मतलब ब्रिटिश का उसमें हल्का फुल्का वो रहता था, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट। और इसको मिला था डोमिनियन स्टेटस, मतलब समझ रहे हो कि भाई तुमको अगर इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से जिसमें से तुमको शामिल हुआ है, पाकिस्तान या इंडिया, जिसमें शामिल होना है तुम उसमें से जा सकते हो। इसको मिला था 93 को। ठीक है, ये तो हो गया अनडिवाइडेड इंडिया का था, अनडिवाइडेड। अब डिवाइड हो गया इंडिया, तब सीट कितना बचा वो देखो, तब सीट बचा हमारे पास 299 सीट्स बचा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ओके, अब हम इंडिया तो डिवाइड हो गया, तो अब मीटिंग होगा किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मीटिंग चालू होगा। ठीक है, ठीक है, पहला मीटिंग तुमसे पूछ ले कब हुआ था, तो फर्स्ट मीटिंग हुआ था तुम्हारा, अभी बता देता हूँ, 9 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना कब, 1946 में हुआ था, और इस टाइम पे 211 मेंबर थे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थे। ठीक है, उसमें। ठीक है सर, ठीक है, और एक बात याद रखना कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था एक, 13 दिसंबर को आया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, आया था 13 दिसंबर को, बट इसको अडॉप्ट मतलब अपनाया गया था कब पता है? जनवरी में। अडॉप्ट कब किया गया था? जनवरी में। ठीक है, 1947 को, जैन 1947 को, जैन में भी स्पेसिफिक डेट पूछ ले तो 2 को। और ये लाया कौन था पता है? जवाहरलाल नेहरू। कि हमारा इंडिया फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जवाहरलाल नेहरू लाए थे। ठीक है, हो गया ये। ठीक है,
अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी बनी थी, वो भी देख लो कितनी कमेटी थी, क्या थी नहीं थी, सब देख लो, ठीक है। बताता हूँ, यहाँ लिखो कमेटी, डबल ई कमेटी। पहले तो याद रखना मेजर और माइनर, माइनर नहीं याद रखना है तुमको, ठीक है। माइनर 30 कमेटी थी और मेजर 8 कमेटी थी, ठीक है। ठीक है, टोटल तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितनी कमेटी थी, क्या थी नहीं थी, ठीक है। उतना याद रखोगे तो तुम हो जाओगे पागल, ठीक है, और तुमसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखना है कि मेजर कमेटी या माइनर कमेटी कितनी थी। माइनर में भी तुम पूरा याद रखोगे तो तुम हो जाओगे पागल, इसके लिए मैं बताऊंगा उतना ही याद रखना है, ठीक है। 3-4 बताऊंगा। पहला तो याद रखो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी इसके हेड थे तुम्हारे BR अम्बेडकर। ये क्या था पता है, ये ड्राफ्ट करता कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके लिए था, ठीक है, याद रखना। इसके अदर मेंबर पूछ लेता है कभी कभी। अदर मेंबर थे अय्यर नहीं, अयंगार थे, सॉरी, AYN आएगा, अयंगार, ठीक है। अय्यर भी थे शायद, देख रहा हूँ। उसके बाद देखो, उसके बाद थे तुम्हारे मुंशी शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ, उतना याद नहीं लिखना है, BL मित्तल, ठीक है। माधवराव, ठीक है। और कृष्णा रामाचारी, ठीक है। एक और थे, नाम मैं बोल रहा हूँ, सुद्धबा, ऐसे कुछ नाम था उनका, मेरे को याद नहीं आ रहा है, सदुल्ला था, हाँ। टोटल 7 मेंबर थे इसमें, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसमें और कमेटी तुमको बता देते हैं, देखो एक ही हो गया। दूसरा देखो फाइनेंस एंड स्टाफ, बस इनका हेड का नाम याद रखना, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन रख लो यार 2-3। राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड था तुम्हारा क्रेडिशियल कमेटी, इसके हेड कौन थे, ये थे तुम्हारे कृष्ण रामस्वामी अय्यर, में ऊपर बता चुका, ये थे कृष्ण रामस्वामी अय्यर, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, इसके हेड तुमसे पिछले कौन थे, तो KM मुंशी, के बारे में एक और बात बताऊंगा बाद में। 5वां नंबर देख लो, एडहॉक कमेटी, एडहॉक और नेशनल फ्लैग, इन दोनों के हेड कौन थे, ATION, नेशनल फ्लैग, इन दोनों के हेड कौन थे, इन दोनों के हेड थे तुम्हारे यही राजेंद्र प्रसाद बाबू, ठीक है, यही हेड थे, ठीक है, याद रहेगा, बस इतना ही याद रखो। बाकी एक दो बच गया है, वो भी मैं तुमको धीरे धीरे करके बता दूंगा, ठीक है। चलो आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, कितना सेशन लगा, वो सब, कितना पैसा लगा, वो सब देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो पॉइंट ये देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने में तुमको टाइम लगा था 2 साल 11 महीना और 17 दिन, ठीक है, इतना टाइम लगा, ठीक है। और टोटल सेशन हुआ था इसमें, मतलब टोटल कितनी बार लोग बैठे थे साथ में, तो ये था तुम्हारा 11 बार 165 दिन तक, 165 दिन में, ठीक है। और पैसा तुमसे पूछ ले कितना लगा था, मनी तो लगा था 64 लाख था, 64 लाख, ठीक है, याद रहेगा। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, कहता है पता है, फाइनली रेडी कब हो गया था पता है, तो वो हुआ था 4 नवंबर 1948 को। बट इसको हमने अपनाया कब, एडॉप्ट कब किया, एडॉप्ट किया हमने 1949 में, 26 नवंबर, अरे यार क्या मुसीबत, नवंबर 1949 में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और सबसे पहले कौन कौन सा आर्टिकल अपनाया था वो पता है, वो था तुम्हारा आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब सिटीजनशिप से रिलेटेड था, इसके लिए पहले अपनाया था, ठीक है, क्योंकि तभी तुम बंटवारा हो रहा था, इसके लिए पहले इसको अपनाया था, ठीक है। आर्टिकल को हम लोगों ने पहले अपनाया था, ठीक है।
याद रहेगा। चलो आप याद रखो, दूसरा वाला पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल को पहले ही बता दिया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड जो थे वो थे तुम्हारे राजेंद्र बाबू, पीछे भी बता चुका हूँ, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और लेजिस्लेटिव बॉडी था, लेजिस्लेटिव बॉडी, इसके हेड कौन था, इसके हेड था जीवी मालवेकर, ठीक है, ये पहला हेड था, ठीक है। और वाइस पूछ ले कि जो वाइस चेयरपर्सन में कौन था, तो वो था तुम्हारा वीटी कृष्णा रामाचारी, में पीछे बताया हूँ ना, रामाचारी, ठीक है, याद रहेगा। और क्या होता है, और इसका वाइस चेयरपर्सन पूछ ले तो ये था तुम्हारा एससी मुखर्जी, ठीक है। टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई अगर राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो आप काम संभालिएगा, ये कौन कर रहा था, तो ये था तुम्हारा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा है, लीगल एडवाइजर देख लो कौन था, कि भाई एडवाइस लेना हो तो किससे लेंगे, लीगल एडवाइस है बी एन राव, ठीक है। और तुम्हारा ड्राफ्ट कौन कर रहा था, मतलब उसको छाप कौन रहा था, ड्राफ्टमैन था तुम्हारा एस एन मुखर्जी, ये ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। और याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, आगे लिखा दूंगा, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखो एक पॉइंट याद रखो यहाँ पे स्टार मार के, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, ठीक है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल था, देखो 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल था, प्लस 8 शेड्यूल्स था, प्लस इसमें 22 पार्ट था, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, और इसके साथ प्रियम्बल भी था, याद रखना, ठीक है, इसके साथ प्रियम्बल भी था, याद रखना, 22 पार्ट था, प्लस इसके साथ प्रियम्बल भी था, ठीक है। लेकिन अब बदल गया, ये बन गया तुम्हारा आर्टिकल बदल के बन गया, अरे यार हटो यार, 448 आर्टिकल हो गया, शेड्यूल 12 हो गया, और पार्ट 25 हो गया, ठीक है। प्रियम्बल तो ऐसे ही रहेगा, प्रियम्बल थोड़ी बदलेगा, ठीक है। अब देखो एक बात और, कि अदर फंक्शन जो अब किया था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, उसके बारे में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ने जो अदर फंक्शन किया था उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसने पहला फंक्शन क्या किया था पता है, कि इसने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, कि भाई हमारा नेशनल फ्लैग ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या किया था, दूसरा फंक्शन नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, कि अच्छा है, ठीक है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर दिया था, आज़ादी से पहले, और इसको किया था 1949 में, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, इसको कब अडॉप्ट किया था, तो इसको अडॉप्ट किया था 24 जैन 1950 को, ठीक है। नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल सॉन्ग है तुम्हारा वंदे मातरम, ठीक है। नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन, और ये वंदे मातरम, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ है तुम्हारा नेशनल एम्बलम, ठीक है, नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम क्या है, वही अशोका, नेशनल एम्बलम, ठीक है। ये किया हुआ था 26 जैन 1950 को, और याद रखो कि इसी डेट पे 1950 के ही डेट को लास्ट सेशन हुआ था, किसका, अभी बताता हूँ, लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और इसमें लास्ट सेशन में 284 पीपल थे, ठीक है, जिसमें से तुमको बता दूं 15 महिलाएं थी, 15 वुमेन थी, कभी कभी पूछ लेता है, इसके लिए बताता हूँ, याद रहेगा, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। और 2-3 बात याद रख लो, कि इसमें सिंबल लिया गया था, कि भाई
कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या होगा, तो एलिफेंट होगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बना मतलब लिखेगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ किया था, CLIGRAPH कैलीग्राफ किया था, पता है किसने, प्रेम बिहारी नारायण ने। लेकिन इसका एक शर्त था कि मेरा भी नाम उस पर रहेगा, तो इसका भी नाम है इसमें, ठीक है। इसको इंग्लिश में किया था इन्होंने, ठीक है, इंग्लिश में ड्राफ्ट किया था, ठीक है, मतलब इसको छापा था, ठीक है। और हिंदी में किसने किया था, तो हिंदी का लिख लो, वसंत कुमार ने किया था, ठीक है, याद रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किसने किया था, इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, नंदलाल बोस ने किया था, यह बात याद रखना, ठीक है, इन्होंने किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताता हूँ तुमको। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को बोला था कुछ लोगों ने बोला था कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, तो सबसे पहले बोले थे वो कौन थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसने बोला था, दूसरा बोला था क्वाजी फेडरल, अरे यार हटो, क्वाजी फेडरल, ठीक है। इसको बोला था ऑस्टिन ने, इसको बोला था केसी वेयरहाउस ने। मैं बोला था ना केसी वेयरहाउस के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। याद रखना, ठीक है। दूसरा याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से, ठीक है। और इसके अंदर भी 8(1) से रिकॉग्नाइज करते हैं, किससे, 8(1) से, ठीक है, याद रखना, ओके। अब और बात याद रखो, दैट इज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात याद रखना। अब अदरवाइज देखो, दूसरा यूनाइटेड स्टेट का, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वहीं ब्रिटिश का अनरिटेन है, लिखा ही हुआ नहीं, सिर्फ मुंह से है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश का, ठीक है, याद रखना, ओके। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, इससे ऊपर कोई, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ वही होगा, इसके बाद अलावा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। और ये रिलीजियस सेंटिमेंट सबको देख करके बनाया गया है, ये बात याद रखना है, ठीक है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, मतलब कि तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में बिल पास कराना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा, बिल पास कराना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना। अब चलो नेक्स्ट तुमको बता देता हूँ, क्या बता दूँ, इतना तुम्हारे लिए तो काफ़ी होना चाहिए, लेकिन एक दो पॉइंट अगर कहीं छूट जाएगा तो भी मैं बता दूंगा, पहले इतना देख लो, ठीक है। और क्या बताऊँ, और याद रखो तुम, ऑर्डर देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा पावर किसके पास रहेगा, उसके बाद किसके पास रहेगा, उसके बाद किसके पास रहेगा, वो देख लो, ठीक है। तो ऑर्डर में तुम्हारा सबसे पहले आएंगे प्रेसिडेंट, इनको सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। इंडियन नेवी, आर्मी, सब का पावर इनके पास है, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, सबका पावर इनके पास है। मैं आगे इनके बारे में एक चैप्टर है वो पढ़ूंगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे आएंगे तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे आएंगे पीएम, चौथे पे आएंगे गवर्नर, पांचवे पे आएंगे फॉर्मर पीएम जो रिटायर हो चुके, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, इतना याद रखो, आगे मैं मुंह से बोल देता हूँ। उसके बाद आएंगे तुम्हारे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, ये सब आएंगे, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।